करीब 4 महीना पहले यूट्यूब के जाने माने कंटेंट क्रिएटर अमन धतरवाल ने फिजिक्स वाला पर एलिगेशन लगाया था कि उनके कंपनी अपनी कक्षा के टीचर्स को फिजिक्स वाले ने गलत तरीके से अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड किया था। तो वहीं फिजिक्स वाला ने रिसेंटली ये एलिगेशन अड्डा 24/7 पर लगाया है कि उनके कंपनीज के टीचर्स को कोचिंग करके अड्डा 24/7 अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड की। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम पीडब्ल्यू के रिसेंटली कंट्रोवर्सी को जानेंगे, फिर हम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से ये जानेंगे कि आखिर ये पोचिंग एडटेक कंपनीज में क्यों होती है, और वीडियो के अंत में ये जानेंगे कि इस पोचिंग को कैसे रोका जाए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आने से फायदा ये है कि मैं कोई भी टॉपिक को क्रिएटिव और डिफरेंट वे में समझाता हूँ, ताकि आप कोई भी टॉपिक को बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से समझे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिजिक्स वाला की कंट्रोवर्सी ये है कि उनके 5 टीचर्स ने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म को छोड़कर अपना एक प्लेटफॉर्म संकल्प को स्टार्ट किया है। हालांकि फिजिक्स वाला के कई टीचर्स ने ये एलिगेशन लगाया है कि इन्होंने पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म को छोड़ने के लिए 5 करोड़ का ब्राइब अड्डा 24/7 से लिया है। तो वहीं मनी कंट्रोल के एक रिपोर्ट के अनुसार अड्डा 24/7 के इन्वेस्टर वेस्टब्रिज कैपिटल ने 100 करोड़ रुपीस स्पेंड किए हैं इन 5 टीचर्स को पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म को छोड़कर संकल्प यूट्यूब प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के लिए। हालांकि संकल्प के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए टीचर्स का कहना है कि हमने पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म को इसी कारण छोड़ा है क्योंकि कंपनी अपने विजन को चेंज कर दी है, और हमारी विजन कंपनी के सीईओ अलक पांडे से मैच नहीं कर पा रही थी। तो इसी वजह से हमने पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म को छोड़ा है। तो यही है फिजिक्स वाला की कंट्रोवर्सी। अब मैं इस वीडियो में ये राय नहीं दूंगा कि कौन सही है या कौन गलत है। हालांकि ये जरूर बताऊंगा कि चाहे वो अड्डा 24/7 हो, अनअकैडमी हो या फिजिक्स वाला हो, हर कंपनी टीचर्स की कोचिंग करती है। फिजिक्स वाला आज भले ही कह रही है कि इनके टीचर्स को 5 करोड़ देकर इस प्लेटफॉर्म से रिजाइन करवाया गया है। हालांकि 4 महीना पहले फिजिक्स वाला ने अमन धतरवाल की कंपनी अपनी कक्षा के टीचर्स के साथ साथ कंपनी के टेक गाय को भी अपने प्लेटफॉर्म में ऐड किया था। तो कोई भी कंपनी दूध की धुली हुई नहीं है। हालांकि अब हम ये जानेंगे कि ये एडटेक सेक्टर में टीचर्स की कोचिंग इतनी क्यों होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि कोई भी बिजनेस को मार्केट में 2 कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। पहला रेड ओशन और दूसरा ब्लू ओशन। रेड ओशन यानी ऐसी कैटेगरी जहां पहले से ही किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज में कई सारे कंपटीटर्स हैं और मार्केट शेयर, रेवेन्यू और सक्सेस के लिए कई सारे कंपनीज आपस में लड़ रहे हैं। तो वही ब्लू ओशन यानी ऐसी कैटेगरी है जहां एग्जिस्टिंग मार्केट में कंपनी नई स्ट्रेटेजी लाकर कंपटीशन को इरिलेवेंट करके एक नए मार्केट स्पेस को क्रिएट करती है। इंडिया में एडटेक कंपनीज की शुरुआत 2008 से हुई थी और 2014 तक ये इंडस्ट्री ब्लू ओशन के कैटेगरी में आती थी। हालांकि 2014 से 2019 के बीच इंडिया में अप्रॉक्स 4450 स्टार्टअप्स लॉन्च हुई और पैंडेमिक के बाद इस इंडस्ट्री में और भी स्टार्टअप्स एंटर किए थे। जनवरी 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार आज इंडिया में अप्रॉक्स 10,587 एडटेक स्टार्टअप्स है। सेम कैटेगरी में ज्यादा स्टार्टअप्स इंटर करने के कारण आज ये इंडस्ट्री रेड ओशन के कैटेगरी में आ गई। रेड ओशन के कैटेगरी में आने के वजह से कंपनीज मार्केट शेयर को गेन करने के लिए आपस में कम्पीट कर रही, और कम्पीट करने के वजह से या मार्केट शेयर गेन करने के वजह से आज हर कंपनी चाहे तो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर रही है या एक दूसरे के कंपनीज के टॉप टीचर्स को पोच कर रही है। वैसे पोचिंग वर्ड ज्यादा वाइल्ड लाइफ के लिए यूज होता है। हालांकि कंपनीज में इस वर्ड का मतलब है कि किसी कॉम्पिटिटिव कंपनीज के टॉप टैलेंटेड एम्प्लॉयज को पैसा देकर या कुछ बेनिफिट देकर अपने कंपनी में ऐड करने को एम्प्लॉय पोचिंग या टैलेंट पोचिंग भी कहते हैं। कोई भी कंपनी पोचिंग इसलिए करती है क्योंकि उन्हें इससे बहुत बेनिफिट होता है। जैसे मानकर चलिए कि मैं सनी फिजिक्स सब्जेक्ट का टीचर हूँ और जिस कंपनी में मैं पढ़ाता हूँ उस कंपनी का मैं फिजिक्स सब्जेक्ट का बेस्ट टीचर हूँ। स्टूडेंट्स इस कंपनी को मेरे वजह से ही जानते हैं। वही कॉम्पिटिटिव कंपनी के फिजिक्स के टीचर्स उतने अच्छे नहीं हैं या वो अपने पढ़ाने के तरीके से स्टूडेंट्स को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाते। अब कॉम्पिटिटिव कंपनीज क्या करेगी कि वो मुझे पोच करेगी, चाहे हाई सैलरी के पैकेज को देकर या अपने कंपनी के कुछ शेयर्स को देकर, और मैं उस पैकेज को देखकर उनके कंपनी को ज्वाइन कर लूंगा। अब मेरे ज्वाइन होने से कॉम्पिटिटिव कंपनी को क्या फायदा होगा कि उनके फिजिक्स सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगी
और मेरे वजह से ज्यादा स्टूडेंट उनके प्लेटफॉर्म पर आएंगे भी। प्लस जिस कंपनी में मैं काम करता था वो कंपनी लगभग खत्म हो जाएगी, जिससे इनके मार्केट शेयर को कैप्चर करने में एडवांटेज भी मिलेगा। तो यही कारण है कंपनीज एम्प्लॉयज की पोचिंग करती है। तो अब हम जानेंगे कि कैसे कोई भी कंपनी टीचर्स के पोचिंग को रोक सकती है। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इंडिया के डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक 26/11 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जब टेररिस्ट मुंबई पर हमला किए थे तो इस अटैक में लगभग 166 लोगों की जानें गई थी, तो वहीं 300 लोग इस अटैक में घायल हुए थे। हालांकि एक इंसिडेंट जो सबको, इस अटैक के कुछ महीने के बाद हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के कुछ टीम मेंबर्स इंडिया आते हैं ताकि वो ताज होटल के मैनेजमेंट के बारे में पता कर सके कि आखिर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रेन किया था कि ताज होटल में एम्प्लॉयज की हायरिंग बहुत ही अलग ढंग से की जाती है। जहां सभी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए किसी भी एम्प्लॉय के अच्छे ग्रेड्स को देखते हैं, तो वहीं ताज होटल किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच को अपनाती है। वो बड़े शहर के स्टूडेंट्स को छोड़कर छोटे शहर के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वहाँ के लोग पैसे से ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते हैं। वो छोटे शहर में जाकर लोकल स्कूल से टाई अप करते हैं और स्कूल के लीडर्स के मदद से ऐसे स्टूडेंट को हायर करते हैं जिनके कैरेक्टर अच्छे हो, वो दूसरों के प्रति काइंड और हेल्पफुल नेचर के भी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन स्टूडेंट्स के ग्रेड्स अच्छे हैं या बुरे हैं। ताज होटल के लीडर्स किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने के पहले उनके पर्सनल कैरेक्टर को देखते हैं, क्योंकि ताज होटल के टॉप ऑफिशियल्स का कहना है कि ताज होटल आज ब्रांड इसलिए बन पाई है क्योंकि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ज्यादा वैल्यू करती है और इसमें वो कोई कंप्रोमाइज भी नहीं करते हैं। इंडिया में हमेशा से टीचिंग को बहुत वैल्यू दिया गया है। हालांकि आज टीचिंग एक बिजनेस बन गई, जबकि टीचिंग हमेशा से एक सेवा भाव वाली प्रोफेशन थी। अगर एडटेक कंपनीज चाहती है कि उनके टीचर्स का कोचिंग ना हो, तो वो भी किसी भी टीचर्स को हायर करने के पहले उस टीचर के एक्सपीरियंस से ज्यादा उनके कैरेक्टर को देखे। वो भी टीचर के बैकग्राउंड को चेक करे। बैकग्राउंड चेक करने के लिए वो भी ताज होटल की तरह कोई अपनी स्ट्रैटेजी ला सकती है। देखिए, एडटेक कंपनी टीचर के पोचिंग को रोकने के लिए चाहे कितने भी टीचर के साथ एग्रीमेंट कर ले, अगर वो टीचर चिल्ड्रन के एजुकेशन से ज्यादा मनी पर फोकस्ड है तो वो आज न कल कोई भी एडटेक प्लेटफॉर्म को छोड़कर जाएगा ही, चाहे एडटेक कंपनीज उन्हें अपने साथ रहने के लिए कंपनी का शेयर भी क्यों न दे। हाँ, हायरिंग के ये प्रोसेस को फॉलो करने में एडटेक को कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन ये प्रॉब्लम आने वाले प्रॉब्लम से ज्यादा बेटर रहेगी। आप इमेजिन करके देखिए कि आपकी कंपनी एस्टैब्लिश्ड है और आपके एम्प्लॉयज किसी कॉम्पिटिटिव कंपनीज में चले जाएं, तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे टीचर्स कोचिंग रुक सकता है? आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।